सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। निम्नांकित में से किस कृत के लेखक नामवर सिंह हैं? ऑप्शन आपका ए है आलोचना और काव्य, बी है दूसरी परंपरा की खोज, सी है आस्था और सौंदर्य, डी है भाषा और समाज। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न देखें। 9 2 11 होना का अर्थ है। ऑप्शन आपका ए है गणित में निष्णात होना, बी है अधिक हो जाना, सी है भाग जाना, डी है साथ साथ रहना। तो आपका आंसर हो जाएगा भाग जाना, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें। गीतिका के रचनाकार का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए है प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी मुकुटधर पांडे। आपका आंसर हो जाएगा सी, निराला जी हैं। अगला प्रश्न देखें। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपका ए है सुमित्रानंदन पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी वीरेंद्र मिश्र। आपका आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न देखें। वयम रक्षामः है, क्या है? कौन सी विधा? ऑप्शन ए है निबंध संग्रह, बी है काव्य ग्रंथ, सी है संस्कृत नाटक, डी है उपन्यास। आपका आंसर हो जाएगा उपन्यास, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें। प्रत्यक्ष का विलोम है। आपका ऑप्शन ए है समक्ष, बी विपक्ष, सी परोक्ष, डी अदृश्य। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। अगला प्रश्न देखें। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। आपका ऑप्शन ए है अधजल गगरी छलकत जाय, बी है थोथा चना बाजे घना, सी है कबहू निरामिष हो न कागा, डी है ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न देखें। फाड़ी नखन सौ आतड़ीन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पै हरिष प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थाई भाव है? आपका ऑप्शन ए है भय, बी है जुगुप्सा, सी है विस्मय, डी है निर्वेद। आपका आंसर सही हो जाएगा बी, जुगुप्सा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न आपका है सुंदर हैं बिहेग सुमन, सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? आपका ऑप्शन ए है अधिक पदत्व, बी है अप्रतीतत्व, सी है दुष्कर्मत्व, डी है क्लिष्टत्व। आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिक पदत्व दोष। क्योंकि
यहाँ पर आपका दिया हुआ है सुमन सुंदर हैं बिहक सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। में सबसे सुंदरतम में सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ सुंदरतम का अर्थ होता है सबसे अधिक, और यहाँ पर सबसे लगा करके अधिक पदत्व दोष कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं कौन हैं? ऑप्शन ए भट्ट लोलट, बी भरत मुनि, सी भट्टनायक, डी अभिनव गुप्त। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न देखें, अजौ तरयो ना ही रह्यो श्रुत सेवक इक रंग में अलंकार है। ऑप्शन ए है श्लेष, बी है रूपक, सी है उपमा, डी है उत्प्रेक्षा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखें, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है यात्रा साहित्य, डी है डायरी। आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यात्रा साहित्य। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? आपका ऑप्शन ए है अतीत के चलचित्र, बी स्मृति की रेखाएं, सी ऑप्शन है पथ के साथी, डी है मंटो मेरा दुश्मन। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मंटो मेरा दुश्मन। ये आपका है उपेंद्रनाथ अश्क का। अगला प्रश्न देखें, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन ए है लल्लू लाल, बी है सदा सुखराय, सी है इंसा अल्लाह खां, डी है सदल मिश्र। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न देखें, इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है उज्ज्वल, बी है उज्ज्वल, सी है उज्ज्वल, डी है उज्ज्वल। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, उज्ज्वल। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए है भट्ट लोलट के सामने उत्पत्तिवाद, बी के सामने शंकुक के सामने अनुमितिवाद, सी के सामने आचार मम्मट, सी के सामने आचार मम्मट का भुक्तिवाद से दिया है, डी के सामने अभिनव गुप्त से अव्यक्तिवाद दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार मम्मट भुक्तिवाद से नहीं हैं, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद से हैं, शंकुक अनुमितवाद से हैं, अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद से हैं। अगला प्रश्न देखें, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन, डी नरेश मेहता। आपका आंसर ए सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन ए है कामायनी, बी प्रिप्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन पल्लव। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। ऑप्शन ए है आ में दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं, का मिलान कर दीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की रचना है आत्मकथा। आवारा मसीहा
विश्व प्रभाकर की है जीवनी। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक विधा है यात्रा साहित्य। और अगला देखिए, मेरा परिवार है मेरा परिवार का मिलान रेखा चित्र से कर दीजिए। अब आगे आंसर देखिए, इस तरह से सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, आ में आत्मकथा तीसरा, आ वाले कॉलम में तीसरा होना चाहिए। तो आ वाले कॉलम में देखिए किसमें है तीसरा, यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए है दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक, डी त्रैमासिक। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन साप्ताहिक। अगला प्रश्न देखें, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव है? किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी वाल्मीकि रामायण, सी साकेत, डी कृत्तिवास रामायण। आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन कृत्तिवास रामायण। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। ऑप्शन ए है तसव्वुफ है, बी है हनफी, सी है अहले हदीस, डी है अहमदिया। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही तसव्वुफ। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो मिलान कर दीजिए। ऑप्शन आ का शुद्ध द्वैतवाद, यहाँ होना चाहिए था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद का मिलान कर दीजिए वल्लभाचार्य से। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद राम अनुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। इस तरह से प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, तो पहला किसमें है, किस कॉलम में? देखिए तो यहाँ पर आपका अ वाले कॉलम में फर्स्ट सी ऑप्शन पर है। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, बी है रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, सी है बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, और डी ऑप्शन है केशव रीतमुक्त धारा के कवि हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा डी ऑल। कह रहा कि केशव रीतमुक्त धारा के कवि हैं, कि जबकि केशव रीतमुक्त धारा के कवि नहीं हैं। यही आपका आंसर असत्य है। अगला प्रश्न देखें, निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? आपका ऑप्शन ए है सरस्वती, बी कविवचन सुधा, सी नागरी प्रचारणी पत्रिका, डी सुकवि। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कविवचन सुधा पत्रिका के। अगला प्रश्न देखें, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए है भट्ट केदार, बी नरपतिनाल, सी नल्ल सिंह, डी मधुकर कवि। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर जी, मधुकर भट्ट, मधुकर कवि यहाँ पर दिया है।
अगला प्रश्न देखें। संतन को कहा शिकरी सो काम, यह विकथन किसका है? ऑप्शन ए है संत कबीरदास, बी संत रैदास, सी कुंभन दास, डी मलूकदास। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कुंभन दास। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कुंभन दास जी हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है भवानी प्रसाद मिश्र, बी शकुंत माथुर, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी मुक्तिबोध। तो दूसरा सप्तक के कवियों का क्रम से और उसका कोड याद कर लीजिए। दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं? तो आपका कोड है सभस हनधर, एक क्रम से भी है, नेट में भी आपका ए वर्क आएगा। तो सभस हनधर शमशेर बहादुर सिंह, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, सभ से स से शकुंत माथुर, ह से हरिनारायण व्यास, सभस हनधर, न से नरेश हनधर, ध से धर्मवीर भारती, र से रघुवीर सहाय। इस तरह से 7 कवि हो गए हैं, जबकि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है मुक्तिबोध। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है कि सम्मिलित नहीं था, दूसरा सप्तक में सम्मिलित कौन नहीं था? मुक्तिबोध। आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? आपका ऑप्शन ए है वैदेही वनवास, बी है पथिक, सी है रसग्रंजन, डी है भारत भारती। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी रसग्रंजन। अगला प्रश्न देखें। सुस्वागतम में कौन सी संधि है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए गुण संधि, बी अयाद संधि, सी वृद्धि संधि, डी यड़ संधि। तो आपका आंसर सही हो जाएगा यड़ संधि। सुस्वागतम उ का वा इस तरह से यड़ संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। जय पराजय में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विग। आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जय और पराजय, जय या पराजय। आपका ऑप्शन सी है द्वंद्व। अगला प्रश्न देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ऑप्शन ए है आचार्य केशवदास को, बी मतिराम को, सी चिंतामणि को, डी बिहारी को। तो आप कोड याद कर लीजिए। आचार्य रामचंद्र, रामचंद्र चंद्र से यहाँ कर लीजिएगा चिंतामणि को। रामचंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि जी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। पुल्लिंग शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सूची पत्र, बी किताब, सी गंगा, डी संसद। आपका ऑप्शन इस तरह से याद कर लीजिएगा कि क्रिया में विशेषण लगा करके या चलिए देखिए, किताब होती है या क्रिया लगा करके करिएगा। किताब होती है कि होता है? किताब होती है स्त्रीलिंग। संसद होती है होता है? संसद होती है। इसी तरह से सी देखिए, गंगा होता है कि गंगा होती है? गंगा होती है। इसी तरह से चलिए आगे देखिए, सूची पत्र होता है कि होती है? सूची पत्र होता है। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा ए सूची पत्र होता है। अगला प्रश्न देखें।
गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? ऑप्शन ए है संवत 1631, बी संवत 1637, सी संवत 1649, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही हो जाएगा ए संवत 1631 ईस्वी। अगला प्रश्न देखें, लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है क्या है? ऑप्शन ए है आलम, बी द्विजदेव, सी घनानंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही हो जाएगा सी घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न देखें, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन ए है आपका गोपाल दास गहमरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी पनासी दास चतुर्वेदी। आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखें, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं। ऑप्शन ए है शकुंत माथुर, बी सुमन राजे, सी मणिका मोहिनी, डी कीर्ति चौधरी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी सुमन राजे। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ऑप्शन देखें, ए कहानी, बी उपन्यास, सी डायरी, डी संस्मरण। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए कहानी है। 11 वर्ष का समय कौन सी विधा है? कहानी है। अगला प्रश्न देखें, सैयद इब्राहिम का उपनाम है। ऑप्शन देखिए, ए जान कवि, बी आलम, सी रश खान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही हो जाएगा सी रश खान जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? आपका ऑप्शन ए झूठा सच, बी तमस, सी आधा गांव, डी कर्मभूमि। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी कर्मभूमि। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कर्मभूमि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। आपका ऑप्शन ए है अंक भरना, बी है आस्तीन का सांप, सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, डी ऑप्शन है तूती बोलना। देखिए, मुहावरा के अंत में अक्षर न आता है, जैसे अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, तूती बोलना, इसमें सभी लगभग न आया है। जबकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली होना, ये तो नहीं है, होता है। देखिए बैठ भी नहीं रहा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति है। अगला प्रश्न देखें, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। आपका ऑप्शन ए है बैसाखी का सहारा, बी अंधे की विशेष छड़ी, सी कुमार्ग पर चलना, डी एक ही सहारा। आपका आंसर सही हो जाएगा डी एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। अगला प्रश्न देखें, यशपाल की आत्मकथा है। ऑप्शन ए है नीड़ का निर्माण, फिर बी सिंहावलोकन, सी मेरी जीवन यात्रा, डी मेरा जीवन प्रवाह। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन सिंहावलोकन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। आपका ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बी आपका पत्र स धन्यवाद मिला, सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बी डी बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। आपका ऑप्शन ए है कवयित्री, बी है कवित्री, सी है कवियत्री, डी ऑप्शन है कवयित्री। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी कवित्री।
सही शब्द है कवित्री। अगला प्रश्न देखें, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। तो देखें, ऑप्शन रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, हाँ ठीक। बी, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, सही है। अगला प्रश्न देखें, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, नहीं हुआ है, गलत है। यही पूछ रहा है कि उस विशेषता का चयन करना है जो कि गलत है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, डी, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, हाँ सही है। तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरित में किस रीति की प्रधानता है? ऑप्शन ए है पांचाली रीति, बी वैदर्भी रीति, सी गौड़ी रीति, डी ऑप्शन है प्रसाद रीति। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न देखें, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? आपका ऑप्शन ए है किरातार्जुनीयम, बी है शिशुपाल वधम, सी है नैषधि चरितम, डी है रघुवंशम। तो आपका कोड याद कर लीजिए कि बृहत्त्रयी का कोड क्या होता है। याद कर लीजिए, किसिनय से क्या हो जाए किरातार्जुनीयम, सी से शिशुपाल वधम, और सा से और न से नैषधि चरितम। इस तरह से आपका हो गया बृहत्त्रयी का कोड किसिनय। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रघुवंशम ए महाकाव्य नहीं है। कह रहा है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, रघुवंशम ए महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखें, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में, बी है सन 1900 ईस्वी में विशाल भारत में, सन 1903 ईस्वी में सरस्वती में, डी इनमें से किसी में भी नहीं। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। अगला प्रश्न देखें, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। ऑप्शन ए है वीर रस, बी है श्रृंगार रस, सी है करुण रस, डी है शांत रस। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, वीर रस। अगला प्रश्न देखें, कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है जॉन गिलक्राइस्ट, बी है सदल मिश्र, सी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न देखें, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। आपका ऑप्शन ए है उज्धंज्वल, बी है उज्ज प्लस वल, सी ऑप्शन उत प्लस ज्वल, डी ऑप्शन उज्धनवल। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। तो यहाँ पर देखिए मिलान कर दीजिए, लट लकार का मिलान करिए। लट लकार वर्तमान काल होता है, तो इस तरह से सेकंड से हो जाएगा। लोट लकार आज्ञार्थक होता है, इसलिए थर्ड से हो जाएगा। लंग लकार भूतकाल से होता है, इसलिए फोर्थ हो जाएगा। लिट लकार भविष्यत काल होता है, इसलिए ऑप्शन ए से कर दीजिए। इस तरह से अब आगे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ लट लकार का आ में
क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए वर्तमान काल। आ में देखिए आ वाले पंक्ति में सेकंड है कहीं, यहाँ पर डी में है, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखें। अब लो नसानी अब न नसहों पद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है सूरदास, बी कुंभन दास, सी तुलसीदास, डी गोविंद दास। आपका आंसर सही हो जाएगा सी, तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न देखें। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो मिलान कर दीजिए आप लोग। कालिदास की रचना कौन सी है, यहाँ पर देखिए कालिदास जी लिखे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ, शिशुपाल बधम, भवभूति, उत्तर रामचरितम, दंडी, 10 कुमार चरितम। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। कालिदास आ में देखिए सेकंड, आ वाले पंक्ति में देखिए कहीं सेकंड दिया है, आ वाले पंक्ति में सेकंड दिया है, किस ऑप्शन में, बी। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। इस तरह से अगला प्रश्न देखें। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। आपका ऑप्शन ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, द्विगु समास, संख्यावाची जहाँ पर आए वहाँ पर द्विगु समास, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, द्विगु समास। अगला प्रश्न देखें। अकरोह रूप है। ऑप्शन ए है क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी है क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, डी है क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्री धातु, बी ऑप्शन सही है। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जब अ लग जाए तो वहाँ पर भूतकाल में चले जाना चाहिए, लंग लकार। इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन ए है वियोगी हरे, बी है सूर्यकांत शास्त्री, सी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला प्रश्न देखें। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र ने, बी मुक्तिबोध ने, सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, डी शांतप्रिय द्विवेदी ने। आपका आंसर सही हो जाएगा डी, शांतप्रिय द्विवेदी ने। छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, शांतप्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखें। द्विज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी दांत, सी पक्षी, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ है इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखें। ऑप्शन ए है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ऑप्शन ए है काव्य प्रकाश, बी है काव्य निर्णय, सी है काव्यांग प्रकाश, डी है रस सारांश। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, काव्य निर्णय। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है क्या है, काव्य निर्णय। अगला प्रश्न देखें। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है, किसका है। ऑप्शन ए है आचार्य रुद्रट का, बी है पीयूषवर्षी जयदेव का, सी है आचार्य भामा का, डी है आचार्य मम्मट का। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, आचार्य भामा का। और यहाँ पर क्या लिखा है, ना कांतम अपि निर्भूषम, विभक्ति लिखा है जबकि विभाति होना चाहिए था। चलिए आगे देखिए। इस तरह से आपका ऑप्शन सही है आचार्य भामा का। अगला प्रश्न देखें। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है भिज्ञ, बी है सभिज्ञ, सी है अनभिज्ञ, डी है सुभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। और इस तरह से आपका
इसका विलोम हो जाएगा अनभिज्ञ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? ऑप्शन ए है रघुवंशम, बी है उत्तर रामचरितम, सी है प्रतिमा नाटकम, डी है किरातार्जुनीयम। तो आपका आंसर सही हो जाएगा उत्तर रामचरितम। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है दिनकर, बी है दिवाकर, सी है भास्वर, डी है अंशुमाली। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, अंशुमाली। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखें। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा? ऑप्शन ए है मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, बी है मार्गस् उभयतः वृक्षः सन्ति, सी ऑप्शन है मार्गस् उभयतः वृक्षाः सन्ति, डी ऑप्शन है मार्गे वृक्षाः सन्ति। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न देखें। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है पुष्पदंत, बी है स्वयंभू, सी है धनपाल, डी है सराहपा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन धनपाल। भविष्यत कहा होना चाहिए, यहाँ पर गलत दिया हुआ भविष्यंतः कहा, जबकि यहाँ पर भविष्यत कहा के रचनाकार होना चाहिए था। भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल जी हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए है प्रेमचंद ने, बी है नागार्जुन ने, सी राही मासूम रजा ने, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है करबला, डी है ध्रुवस्वामिनी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, करबला। करबला प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न देखें। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? आपका ऑप्शन ए है इति प्लस आदि, बी है इत्य प्लस आदि, सी है इति प्लस यादि, डी है इत प्लस आदि। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन इति प्लस आदि। अगला प्रश्न देखें। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, तो चलिए मिलान कर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखे हैं? नामकरण किए हैं आदिकाल। और डॉक्टर हजारी नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, देखिए क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या किए हैं? वीर गाथा काल नाम दिए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल, राहुल संकृत्यायन जी सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु जी प्रारंभिक काल। इस तरह से आंसर देखिए क्या कौन सा सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ में सही हो, आ में आ वाले कॉलम में सेकंड होना चाहिए। देखिए कहीं है आ वाले कॉलम में सेकंड, इस तरह से आ वाले कॉलम में डी ऑप्शन में है। इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? ऑप्शन ए है कबीर, बी है दादू दयाल, सी है नानक, डी है नंददास। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी नंददास। ए कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखें। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ऑप्शन ए है मुकुटधर पांडे, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखें। हे केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए है कबीर, बी है रहीम, सी केशव, डी तुलसी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आपका ऑप्शन सही है डी तुलसी। अगला प्रश्न देखें। निठल्ले की डायरी नामक खास व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं? ऑप्शन ए है श्रीलाल शुक्ल, बी है गोपाल प्रसाद व्यास, सी है रविन्द्रनाथ त्यागी, डी ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाई। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन हरिशंकर प्रसाई। अगला प्रश्न है आपका। धूमिल को किस काव्यकृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है कल सुनना मुझे, बी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सी है संसद से सड़क तक, डी है किसी पर नहीं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए है सन 1940 ईस्वी में, बी है सन 1943 ईस्वी में, सी सन 1955 ईस्वी, डी सन 1958 ईस्वी। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा सन 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका। कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? आपका ऑप्शन ए है संदेश रासक, बी जय मयंक जयचंद्रिका, सी आलखंड, डी भक्तमाल। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन भक्तमाल। ए भक्ति काल की रचना है, वीर गाथा काल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखें। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए है सूरदास, बी स्वामी वल्लभाचार्य, सी नाभादास, डी चैतन्य महाप्रभु। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सूरदास, ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है। अज्ञेय की रचना है? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी है हरी घास पर क्षण भर, सी है हुंकार, डी है पवनदूत। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न देखें। मति शब्द के खष्टी एक वचन का रूप है? ऑप्शन ए है मत्या, बी है मत्याह, सी है मतयः, डी है मतये। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन मत्याह। अगला प्रश्न देखें। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखें। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आपका ऑप्शन डी है भैरव प्रसाद गुप्त जी नई कहानी पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न देखें। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संजोगात रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है किसने? ऑप्शन ए है दंडी ने, बी भरत मुनि ने, सी वामन ने, डी अभिनव गुप्त ने। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन भरत मुनि जी ने। अगला प्रश्न है आपका। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है महादेवी वर्मा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है। कुवलयानंद के रचयिता हैं? ऑप्शन ए है भामह, बी दंडी, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी अप्पय दीक्षित। आपका आंसर डी सही हो जाएगा अप्पय दीक्षित। कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न है आपका। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन ए है निदर्शना, बी दृष्टांत, सी असंगति, डी विभावना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी
असंगति। अगला प्रश्न देखें, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन ए है 15, बी 10, सी 7, डी 8। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आपका ऑप्शन ए है पथिक है, बी कनुप्रिया, सी चोखे चौबदे, डी वासवदत्ता। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन चोखे चौबदे, हरिऔध द्वारा लिखित रचना है। अगला प्रश्न देखें, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। ऑप्शन ए है 10, बी 3, सी 15, डी 8 है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखें, आचार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अनाचार, बी है अनाचार, सी है अत्याचार, डी है विचार। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए अनाचार। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए है लालिमा, बी पराजय, सी दशक, डी कारीगर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन पराजय। अगला प्रश्न देखें, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन ए है खरोष्ठी से, बी फारसी से, सी मराठी से, डी ब्राह्मी से। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन ब्राह्मी से। अगला प्रश्न देखें, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। ऑप्शन ए है श्रीलाल शुक्ल, बी राही मासूम रजा, सी मोहन राकेश, डी मन्नू भंडारी। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन राही मासूम रजा। अगला प्रश्न देखें, कौन सा शब्द तत्सम रूप है? आपका ए ऑप्शन अंधकार, बी अंधियारा, सी अंधेरा, डी रात। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन अंधकार तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखें, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, बी सुरेंद्र वर्मा, सी रांगे राघव, डी अरुंधति राय। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है निशान, बी ध्वज, सी झंडा और डी प्रस्तर। सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी प्रस्तर। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर और से सभी 3 निशान, ध्वज, झंडा ये सभी पताका के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। आपका ऑप्शन ए है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। यही आपका क्रम सही है। इसका क्रम यही होता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और अंत में खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। आपका ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुगृहित, सी अनुग्रही, डी अनुग्रहित। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी अनुगृहित। अगला प्रश्न आपका है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है निराशा, बी अप्रत्याशित, सी उपेक्षा, डी असंभव। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? आपका ऑप्शन ए है योग वशिष्ठ, बी है सुधा सागर, सी है सत्यार्थ प्रकाश, डी वेदांत धर्म। आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ने स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन ए है ध्वनि, बी है शब्द, सी वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा शब्द है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है।
अगला प्रश्न है आपका, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण हैं? आपका ऑप्शन ए है संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी है हिंदी। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन पाली, पाली भाषा में उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। ऑप्शन ए है मागधीय वंश, बी है अर्धमागधीय वंश, सी है सौसेनीय वंश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी हिंदी का संबंध है आपका अर्धमागधीय वंश से, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखें, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? आपका ऑप्शन ए है 3, बी 4, सी 2, डी 5। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए है ब्रज, सी है अवधी, सी है बघेली, डी है छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ऑप्शन सही है, ब्रज नहीं आता है, पूर्वी हिंदी में ब्रज नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसने मैथिली में भी रचनाएं की? ऑप्शन ए है जयदेव, बी है विद्यापति, सी सूरदास, डी बिहारी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन विद्यापति। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? आपका ऑप्शन है हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा गुजरात। गुजरात हिंदी प्रांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है आपका, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? आपका ऑप्शन ए है मैथिली हिंदी मगही, बी है मगही, सी भोजपुरी, डी है अवधी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सी बोली आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली आती है, जबकि अवधी नहीं आती। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है मानक भाषा, डी है लोक भाषा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका, अभवत रूप है। ऑप्शन ए है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, सी है लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, डी ऑप्शन है लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो अभवत आपका रूप है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न देखें, मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए है मिलती, बी है मिलते, सी है दोनों नहीं, डी है दोनों ही। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा मिलती। मिल संगमे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है मिलती। अगला प्रश्न है, पौरशालाह का विग्रह है। आपका ऑप्शन ए है शालायाः पूर्वम, बी है पौर्व एवं शालः, सी है पूर्वाशाला यस सह, डी है पूर्वस्याम शालायाम भवः। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन पूर्वस्याम शालायाम भवः। अब आपका अगला प्रश्न है, द्वियमुनम में समास है। आपका ऑप्शन ए है द्विगु, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव, डी है कर्मधारय। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन अव्ययी भाव। जबकि यहाँ पर जब आता है कि संख्यावाची कोई शब्द पहला शब्द पद होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर संख्यावाची तो है लेकिन नदी विषयक के अर्थ में है, इसलिए जब यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और यह ध्यान रखिए, जब नदी विषयक के अर्थ में संख्यावाची शब्द आए
तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पठितवत में प्रत्यय है। आपका ऑप्शन ए है कतवतु, बी है वतुप, सी है कत, डी है मतुप। आपका ऑप्शन ए है कतवतु, बी है वतुप, सी है कत, डी है मतुप। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, वतुप। वतुप का क्या बचता है, वत हो जाता है, शेष रह जाता है पठित वत। वतुप का शेष क्या बचता है, वत बचता है। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से संबद्ध है। आपका ऑप्शन ए है करण, बी अपादान, सी संप्रदान, डी है कर्म। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन अपादान। अगला प्रश्न है, पितरों में समास है। आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व, डी है अव्ययी भाव। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माता च पिता च होता माता और पिता, इस तरह से द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कामी सुताम पश्यति, यह सूक्ति है, किसकी है? ऑप्शन ए दुष्यंत की, बी कण्व की, सी शकुंतला की, डी दुर्वासा की। तो कामी व्यक्ति कारा की, कामी व्यक्ति चारों तरफ अपनी ही कामना को देखता है। कामी सुताम पश्यति, इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कामी व्यक्ति दुष्यंत की है। यह सूक्त किसकी है? दुष्यंत की। ऑप्शन अगला देखिए, अगला प्रश्न देखें, विक्रम उर्वशीयम है। ऑप्शन ए है चंपू काव्य, बी है खंड काव्य, सी है नाटक, डी है त्रोटक। आपका आंसर सी सही हो जाएगा, नाटक। अगला प्रश्न देखें, मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए है महाकाव्य, बी है उपन्यास, सी है खंड काव्य, डी है चंपू काव्य। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खंड काव्य। अगला प्रश्न देखें, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। आपका ऑप्शन ए है प्रतिभा, बी है यश, सी है अर्थ, अनिष्ट, डी है अनिष्ट नाश। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अनिष्ट प्रतिभा नहीं है, काव्य प्रयोजन नहीं है मम्मट के अनुसार। अगला प्रश्न है, अर्थो सत्य अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम स पुनः श्रुति किस अलंकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है यमक, बी है रूपक, सी है अनुप्रास, डी है उपमा। अर्थ सत्य अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यमक। अगला प्रश्न देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया? आपका ऑप्शन ए है वशिष्ठ, बी है नारद, सी है दुर्वासा, डी है विश्वामित्र। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दुर्वासा ने शाप दिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? आपका देखिए, अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकर्मपि हस्त स्थित सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित। ऑप्शन आपका ए है शूद्रक, बी वैशंपायन, सी पुंडरीक, डी चंद्रापीड। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शूद्रक। शूद्रक के विशेषण क्या हैं? अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम भी कहते हैं, अकर्मपि हस्त स्थित सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित, शूद्रक को कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, लास्ट प्रश्न आपका है, शिशुपाल बद्धम का रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन ए है सुबंधु, बी भारवी, सी है भट्टी, डी है माघ। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, माघ जी हैं। शिशुपाल बद्धम के रचयिता कौन है? माघ।